हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर आरएस स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी के गणित चला रहे थे हम, और उसमें हमने 1.1, 1.2 और 1.3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सब वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो को बड़ी विस्तृत तरीके से और अच्छे तरीके से सभी सवालों को समझाया गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। कौन सी प्रश्नावली 1.4? इस प्रश्नावली 1.4 को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी दबाया करें, और कमेंट में हमें जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि हमें पता तो चले कि आपकी ये सवाल में जो करा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर पहला आपका दिया गया है। इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला आपका दिया है 13/31/25। कितना दिया है? 13/31/25। अब हम इसको देखेंगे ये शांत है या अशांत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये शांत है तो ज्ञात भी करो। अगर शांत है ये, अगर कोई भी इसमें सवाल अगर शांत है तो वो हमको ज्ञात भी करना है, अगर अशांत है तो ज्ञात नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे, अगर ये शांत है या अशांत है इसको कैसे देखेंगे। तो इसके गुणनखंड करते हैं हम। 31/25 के गुणनखंड करूं कितने आएगा। तो 5 से कटेगा ये 5 का 30 और एक बचा 5 दूनी 10 55 25। 5 से फिर कटेगा 5 1 5 5 दूनी 10 55 25। 5 से फिर कटेगा 5 दूनी 10 55 25। 5 से फिर कटेगा 5 से फिर कटेगा ये। तो ये इसके इतने आ गए। तो आइए स्टार्ट इसको लिख लेते हैं। 5 इंटू 1 2 3 4 5। ये सवाल है आपको। तो इसको हम लिख देंगे 13/1 2 3 4 5 5 की घात 5। अगर शांत है तो अगर शांत कैसी होगी, शांत अशांत नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शांत वो होती है जैसे कि ये 10 है, 10 में अगर 3 का हम भाग दें तो 10/3। अगर 10 में 3 का हम भाग दें तो ये आपकी जे ऐसी चलती रहेगी। 3 3 का 9 1.0 3 3 का 9 ये ऐसी चलती रहेगी आपकी। यानी कि ये कैसी है, अशांत है, ये कभी रुकेगी नहीं, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, 3 3 3 3 आती जाएगी। तो ये कैसी होगी आपकी, अशांत हो गई। शांत कौन सी होती है? शांत जो होती है जैसे कि 15/3 रख लो और 3 का इसमें जब डिवाइड करें 3 5 है 15। तो ये यहाँ रुक गई, तो इसे कहते हैं शांत। ये आपकी अशांत है और ये शांत है। अगर अशांत है तो इसको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर शांत है तो इसको ज्ञात करने की जरूरत है। तो आइए तो ये अगर शांत है तो उसके नीचे गुणनखंड में या तो 5 केवल 5 होगा या केवल 2 होगा या ये दोनों होंगे 5 भी और 2 भी, या दोनों होंगे। ऐसा होगा अगर ये ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो कैसी होगी, वो शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। तो इसको कर लेते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं। इसमें किसी कमी है, 2 की घात 5 की कमी है, 2 की घात 5 की कमी, तो 2 की 5/2 की घात 5। तो इसको देखते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये अगर इसको करेंगे 13 इंटू 2 एकम 2 दूनी 4 4 2 एकम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये आपका 32 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 2 की घात 5, ये हो जाएगा आपका ऐसा।
अब इसका इसमें गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 13 3 39, 39 और 2 कितने होते हैं 41, और ये कितना होगा 10 की घात 5। अगर ये 416 ये हो जाएगा आपका, और 10 की घात 10 पर कितनी जीरो आ जाएंगी 5, 1 2 3 4 5। तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी शांत होगी, कैसे होगी शांत होगी। बताइए सवाल समझ में आएगा, एक बार और समझाया तो इसके गुणनखंड की यहाँ आ गई 13/5 5 है 5 है ना, 5 आ गई मल्टीपल इसमें जिसकी कमी है यहाँ 5 और 2 आना चाहिए, और यहाँ 2 की कमी है 2 की घात 5 की कमी है 2 की घात 5 का ऊपर मल्टीपल 2 की घात 5 के नीचे मल्टीपल, ऐसे कर दिया तो इसका ये ऐसे आया 13 इंटू इसका आंसर आएगा 32, और इसका कर लिए 5 इंटू 2 और इसकी घात 5। तो इसको सॉल्व किया गया तो 416 आया, 416 और 5 10 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हुई 5 5 10 पे 5 जीरो, तो ये 5 जीरो होगी आपकी। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये पॉइंट जो लगेगा 5 अंकों बाद लगेगा 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये होगी शांत। मैं जानता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरीके से सवाल आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। 17/8 कितना है 17/8। सवाल नंबर 2 करते हैं 17/8। अब इसको करेंगे तो 17 की 70 रहेगा यहाँ पे, और 2 की घात कितना होगा ये 2 की घात 3, इसका अगर कराएंगे हम तो 2 की घात 3 ही आएगा, कितनी आएगा 2 की घात 3, 1 2 3 2 की घात 3 आ गया। अब कमी किसकी है 2 की घात 3 है, तो यहाँ भी 5 की घात 3 होनी चाहिए, तो यहाँ 5 की घात 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, तो ऐसा कर देंगे तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा 17 मल्टीपल 5 25 125 आ गया आपका 125, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 3, ये ऐसे हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका ऐसे जब मल्टीपल करेंगे 17 पंजे 85 हुई तो होती है 5, हासिल बची तुम्हारी 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 होते 42 की 2, हासिल बची 4, और 17 के 17 17 4 होते 21, तो ये हो जाएगा आपको। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी है 3, तो 3 जीरो लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 1 2 5 1 2 3 तीनों के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग गया। तो बताइए सवाल समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ भी रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता तो चलेगा। बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ भी रहे होंगे। सवाल नंबर 3 करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मैंने कहा दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट साथ आपने ले लिया हो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपका 64/455। सवाल नंबर 4 है आपका 15/16। तो सवाल नंबर 5 है आपका 29/43, 29/343। इस सवाल ये तो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ 7 की 2 कितना है 3 है, जिसमें 7 और 3 आ जाए वो कटे ना। अगर 7 और 3 ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से ना कट रही हो तो वो कैसी संख्या होती है आसान। तो ये आपकी संख्या कैसी है आसान संख्या है ये, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर 29 है और नीचे 7 की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 7 की पावर 3 का ये क्यों होता है ये 343। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका क्या हो गया आसान हो गया। इसको सॉल्व करते हैं 4 55, इसको काटते हैं 5 से काटेंगे 5 नंबर 45, 5 1 5 13 7 91 आपकी 7 आ गई। तो ये हो गया आपका 64/5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें कितना आ गया 7 आ गया और 13 आ गया, तो ये भी कैसी होगी आपकी आसान हो गई। इसको भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।
जिसमें 7 और 3 दिख जाए और 7 और 3 नहीं कट रही है तो वो आपकी कैसी होगी, अशांत होगी। कैसी होगी, अशांत होगी। समझ में आपकी आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। एक का कमेंट आया था कि सर आप ज़्यादा ज़्यादा जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी सवाल को पढ़ाते जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक शब्द आपके बारे में अच्छी तरीके से मैं करा रहा हूँ उसे। तो आइए 15 बट्टे 16, तो 16 से करके देखते हैं गुणनखंड कितना आएगा। 2 से इसको काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, फिर 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार और 5 से 1 बार। तो ये आपका होगा 15 बट्टे 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 मल्टीपल 1 2, 2 की घात 5 की घात 2। तो 15 बट्टे 2 की घात 5 मल्टीपल 5 की घात 2। अब ये 2 की घात 5 है और ये 5 की घात 2 है, तो 3 कमी है, 3 की कमी है। ये इसकी घात भी 5 करनी है। अगर 2 की घात 5 है तो 5 की घात भी 5 ही करनी है। तो किसकी कमी है, 5 की घात 3 की कमी है। ये मैंने कर लिया। तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा 15 इंटू 55 25 15 125 आपका ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 5, ये आपका हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और समझ में ना आएगा तो कमेंट में जरूर लिख दिया करें, बताएंगे तो कैसे पता चलेगा हमको। डॉक्टर के पास जब आप किसी चीज़ की दवाई लेने जाते हैं, बुखार की या पेट दर्द की या किसी भी चीज़ की, तो आप उस डॉक्टर को बताते हो या नहीं कि मुझे ये बीमारी है या ये बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो अभी तो वो दवाई देता है। तो आप हमें बताओगे नहीं कि हमारी ये समझ में आया है या नहीं आया, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 15 बार 75 की 5 होती है, हाथ से बची 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 की 7, हाथ से बची 3, 15 के 15 3 18, 1875 हो गया। और 5 दूनी 10 की घात 5, 10 की घात 5, तो 1875 बट्टे 10 की घात 1 2 3 4 5 5। तो आपका ये हो जाएगा 1875, 5 1 2 3 4 और 1 0 और पॉइंट और 0, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये भी आपकी कैसी है, शांत है। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके, मैं जानता हूँ। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। आप बस इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी गणित को अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मैं वादा करता हूँ आपके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तेईस बट्टे 2 की घात 3, 5 की घात 2, 7वां सवाल आपका दिया है 129 बट्टे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। 8वां सवाल दिया आपका 6 बट्टे 15। तो इसमें 7 आया तो ये तो आपकी आसान तो हो ही गई। 7 आया तो आसान तो होगी, 7 से ये कटेगी नहीं, कट जाएगी क्या, 7 एकन 7, 5 में से 5 इसमें आ गई तो नहीं कटेगी। तो ये आपकी आसान तो हो गई। कैसी होगी, आसान। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देख लेते हैं। इसको करेंगे 6 बट्टे 2 3 इंटू 5 कर देंगे, 3 से ये 2 बार कट जाएगी तो 2 बट्टे 5 बचेगा। तो इसमें किसी की कमी है, 2 बट्टे 5 मल्टीपल 1 2 की कमी है, तो बराबर 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो 0.4 आंसर हो जाएगा इसका। ये शांत हो तुम्हारी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते, सवाल समझ में आ गया होगा। 6 बट्टे किया तो 30 का मल्टीपल कराएंगे, गुणनखंड कराएंगे, 3 इंटू 5 होगा। 3 से ये 6 को मैं 2 बार काट दिया है तो 2 बट्टे 5 बचा। अब 2 बट्टे 5 बचा, इसमें 2 की कमी है, मैंने आपको बताया 2 और 5 होनी चाहिए। तो 2 बट्टे 5 में किसी कमी है, बट्टे में 2 की कमी है, तो 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का नीचे गुणा कर दिया, 2 दूनी हो गए 4 और 5 दूनी हो गए 10
और 4 में अगर 10 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो आइए इसको करते हैं। 23 ऊपर ही देख लेते हैं, ये आपका 23/2 की घात 3 मल्टीपल 5 की घात 2। इसमें मल्टीपल जो 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो एक 5 की कमी है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो इसको ये हो जाएगा आपको 23 इंटू 5 हो जाएगा, 23 इंटू 5 और 2 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3। 2 इंटू 5 की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 की घात 3 है, 5 की घात 3 हो जाएगी, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो आइए 5 के 15 की 5 हासिल 1, 5 में 10, 10 3 13, 10 3 5 के 15 की 5 हासिल 1, 5 में 10 11 बट्टे 5 में 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 होगी तो 3 जीरो होंगी, तो ये हो जाएगा आपका, इसका ऐसे हम करेंगे तो 511.0 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऐसे बताएंगे तो ये आसान शांत हो जाएगा ये। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ये 8 सवाल हो गए, सवाल 2 बचे आपके, इसमें 10 सवाल है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट साथ ले लिया होगा आपने, मैं से मिटा देता हूँ। सवाल नंबर 9 और 10 का आगे हूँ। इसी में प्रश्नावली 1.4 पूरी समाप्त कराएंगे। 1.4 पूरी समाप्त इसी क्लास में। बेहतरीन क्लास होगी आपकी, बहुत अच्छी क्लास होगी। सवाल नंबर आपका 9 है, 35/50 है, और सवाल नंबर 10 है आपका 77/210 है। तो आइए देख लेते हैं। 35 बचा आपका, और इसके गुणनखंड कराएंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 25 25 25। तो ये आपका बचा 2 इंटू 5 की घात 2। तो इसमें गुणा करेंगे, 5 की घात 2 है, ये 2 की घात 1 है, तो 2 की कमी है। तो 35 दूनी कितने हो गए, ये गुणा हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो गए आपके। और ये 2 इंटू 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 70/5 में 10 की घात 10 पर कितने लग जाएंगे, 0। तो क्या होगा इसका, इसमें जब हम भाग देंगे तो 2 अंक बाद पूर्ण लग जाएगा या 0। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका इसमें करते हैं तो 2 से 10 के गुणनखंड करेंगे। 2 से कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 से 7 बार कट जाएगा और 7 से 1 बार कट जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे 11 बार, लेकिन फिर 3 और रह गया इसमें, तो ये कैसी होगी आपकी, अशांत। कैसी होगी, अशांत। तो बताइए ये सवाल आपकी समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छी तरह से आपके में सवाल आगे होंगे। तो एक इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो शायद, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। सवाल नंबर 2 इसमें आपको कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों में लिखिए जो शांत हैं। तो शांत मैंने लिख दिया है। सवाल नंबर 2 में यही कह रहा है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में आपके 3 सवाल है, बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं इसको भी। तो आपके सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल है आपका 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सवाल है। तो क्या करें कि इनको P/Q के रूप में लिखना है इसको, और Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में, इसको P/Q के रूप में पहले कैसे लिखेंगे इसको, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1, तो 9 भी लग जाएंगे, 1 10 की घात 9 लग जाएंगे यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूंगा आपको, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी 9। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा
यही आ जाएगा जब भाग देंगे। तो ये आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखी गई, किस में लिख गई, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गई। तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, ये पूछ रहा है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। कितना आएगा, 2 और 5। तो q बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सवाल समझ में आ रहा होगा, आपके में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। इसमें किया कुछ नहीं है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। तो इस पूरा नंबर मैंने यहाँ लिख लिया है और पॉइंट एक नंबर लिखा 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने जीरो लगा दिए, 9 नंबर तो 9 जीरो लगा दिए। तो पी अपॉन क्यू के रूप में जब लिख गया तो वो कह रहा क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो क्यू का 2 की घात m और इंटू 5 की घात n के रूप में गुणनखंड आएंगे। तो सवाल ये आपका पहला हो गया। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। मिटा देता हूँ। एक सवाल आपका एक और दिया है इसमें। ये सवाल नंबर 2 आपका आसान है, ठीक है। तो आप देख लेना उस मैथ में, ये लिख के मैं क्या करूँगा उसे, वो आसान दी है। तो इसको और देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, तीसरे का सवाल नंबर 3। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको होगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 10 की ये x बराबर लिख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर ये आपके हो जाएंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपके। इसमें से क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसमें से घटा देंगे। x बराबर, एक बार और लिख लेंगे इसको, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें लिख लेंगे, इस संख्या को इसके नीचे लिख लेंगे। तो लिख लो 43 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा जाएगा। अब लिख लेंगे इसको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको घटाने पर तो ये माइनस की हो जाएगी, यही माइनस की हो जाएगी। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, ये इतनी x हैं तो 9 आ जाएंगे, 9 9 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर ये आपका बचेगा 43.1 2 3 4 5 6। अब 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 4 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेंगे और 7 यहाँ बचेगा और ये आपका 0 0 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे x बराबर इसको लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 4 6 आपके बट्टे में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिख गई, पी अपॉन क्यू के रूप में हमने लिख लिया है इसको। अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गई है तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे नहीं, हो तो जाएंगे लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गई है। तो सवाल आपको कैसे लगे, आपकी समझ में आए या नहीं आए, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी 1.4 आपकी पूरी क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके आप बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करें। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो
पूरी कंप्लीट कर दें और अपलोड कर दें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। और कमेंट में जरूर बताया करें, कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। डॉक्टर को भी बताना पड़ता है कि मुझे बुखार आ रहा है, तभी वो दवाई देता है। चलो बुखार की तो एक बात ये है कि वो देख लेते हैं, नब्ज देख लेते हैं। अगर पेट में दर्द होगा तो क्या वो देख लेगा, डॉक्टर देख लेगा? नहीं देख पाएगा। इसीलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि सवाल आपकी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। इसलिए धन्यवाद, यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।